ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था वो तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, पता होगा। डेटा टाइप कितने कितने टाइप के होते हैं, किस किस को याद है? कल अपन ने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर ये आते हैं इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग, ठीक है, और डेट, डेसिमल, डेट टाइम, डबल, आईडी, लॉन्ग, और ओनली डेट और डेट टाइम हो गया, टाइम हो गया, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी उसके बाद अपन थोड़ा सा बेसिक्स को अपन आगे लेके जाते हैं। अभी तो अपन एनोनिमस विंडो से ही करेंगे कोड। अपन है ना ट्राई करते हैं कि इसके आगे और डेटा टाइप, ये डेटा टाइप जैसे किस चीज़ में काम में आते हैं। एक अपन जैसे अगर बेसिक सा प्रोग्राम बनाएं तो अभी तुम मान लो मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास मैंने बताया पहले कि क्लास क्या होती है सेल्सफोर्स में, किसी ने क्लास है ना काइंड ऑफ ए ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जहाँ पर हम हमारा जो पूरा कोड है वो मेथड्स के थ्रू हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं और उस क्लास को फिर आप मल्टीपल जगह रीयूज़ कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है कि आपको मतलब जैसे स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तो उसके अंदर क्लासेस नहीं होती थी, सब कुछ आप एक ही जगह लिखते थे और फिर आप ब्लॉक ऑफ कोड्स आप है ना कॉल करते थे, तो उसमें रिडंडेंसी होती थी। अभी क्या है, क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने एक क्लास डिफाइन कर दी, अब आप उसके इंस्टेंस बना करके फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप उसको और भी डायनेमिक बना सकते। डायनेमिक का मतलब कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जहाँ पर भी कोड कॉल करना है आपने वहाँ पे चेंजेस कर दिए। ठीक है, एक बार डिफाइन कर दिया, बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक काइंड ऑफ ऐसा है कि एक होता है किसी चीज़ को स्क्रैच से हर बार बनाना, कि एक बंदा जैसे आपने सुना होगा हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसे लोग हाथ से बना रहे हैं, उनके पास कोई मशीन नहीं है। और एक होता है कि आपने एक ऐसी मशीन बना दी जो कि उस टाइप की चीज़ें बना सकती है, बनाने में कैपेबल है। आपको केवल उसके अंदर डिज़ाइन डिफाइन करना है। जैसे 3D प्रिंटर्स होते हैं, कोई भी चीज़ आप देख लो, रोबोटिक्स होता है, गाड़ियाँ जब बनती है तो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, उनको आप पहले से आप पूरा डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप ये जॉब करनी है, फिर वो अपने आप करते हैं। तो जब अपन कोड लिखते हैं ना, तो कोड लिखने का पर्पज़ ये होता है कि आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि डुप्लीकेसी ना हो उसके अंदर, अननेसेसरी आपने कोई भी चीज़ बार बार रीयूज़ नहीं की हो, कि आप एक ही चीज़ बार बार डिफाइन करते जा रहे हो। तो सेल्सफोर्स में एपेक्स क्लास जो होती है ना वो अपन जो उसका नाम रखते हैं वो अपर केस से स्टार्ट होगा, क्योंकि लोअर केस से अपन मेथड्स के और वेरिएबल्स के नाम रखेंगे। वेरिएबल अपन ने कल पढ़े थे, क्या होता है ना, कि अपन कोई भी वैल्यू को स्टोर करनी है तो अपन को वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं, और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अपन को डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। डेटा टाइप अपन ने कल पढ़ लिए बेसिक्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडवांस में डेटा टाइप, लिस्ट, सेट, मैप्स, एरे, ये सब अपन आज कवर करेंगे। तो अभी अपन बेसिक कोड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आपको केवल क्लास की बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक क्लास होती है, उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है, क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं हम और पब्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये भी अपन बायो डिटेल पढ़ेंगे। पब्लिक क्लास और क्लास का नाम, अब इसके अंदर आप जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, हम हर फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स लिख सकते हैं। मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक, आप कर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद में रिटर्न टाइप वॉइड, और कैलकुलेट करके एक मान लो मैंने मेथड बना दिया। मेथड जब अपन डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद में प्रिंथेसिस आता है। ये जो ब्रैकेट है, प्रिंथेसिस जो है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि वेदर दिस मेथड विल टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स और नॉट। ठीक है, कुछ मेथड्स बिना कुछ इनपुट दिए रन करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो और हेलो का मैसेज आता है, वेलकम टू दिस स्क्रीन, या है ना डैशबोर्ड जो होता है वहाँ पर बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, तो उनमें ना कुछ भी वैल्यू डेटा पास नहीं होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो गए, पेज लोड होते ही कॉल हो गए मेथड्स। तो उनमें कोई भी अपन ने डेटा पास नहीं किया, कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं किए हैं, तो उसमें ये एम्प्टी होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका मेथड किसी डेटा पे काम करे, इनपुट ले, तो आपको यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे।
ठीक है, वो अपन एक बार अभी अपन को बाद में पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, कि अपन अपन क्या कर रहे हैं कि एक सम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल बेसिक होगा। अब अभी मेरा यहाँ पर बताने का पर्पज़ ये है कि आप कैसे एक बेसिक क्लास क्रिएट करते हो, एक बेसिक मेथड, और उस मेथड से कुछ भी आपको उस मेथड को कॉल करवाना है, जो भी उस मेथड के अंदर चीज़ होगी वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो सिंटैक्स आपको याद हो गया कि क्लास का जो सिंटैक्स होता है, क्लास का नाम होता है, पब्लिक क्लास लिखते हैं, और मेथड के अंदर अपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन मेथड नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा ना, मान लो मुझे एग्जीक्यूट कराना, मान लो मेरे को सिर्फ वही सिंपल अपन कल वाला करते हैं, क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। तो अभी देखो ये सेव हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। जो भी आपकी क्लास में एरर आएगा ना, वो यहाँ आएगा। अब सिंटैक्टिकल एरर होते हैं, कंपाइलर एरर, रन टाइम एरर होते हैं नॉर्मल। अब जैसे क्या है कि अपन आप क्लास जो कीवर्ड है ये आप ना कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, या फिर इसका जो नाम है वो यहाँ पर जैसे कि आप कोई कॉमा नहीं लगा सकते। अभी मैंने कॉमा लगा दिया और मैं अगर सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको है ना तुरंत यहाँ पे एरर दिखा देगा। अब देखो एरर कई बार क्या होता है, एरर देख करके ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी आपको ट्राई करना समझने का। ये देखो यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम दिखा रहा है एक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है एट दिस, कि इस कॉमा के पास में ये एक्स्ट्रा है। तो मतलब कि अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कॉमा नहीं होना चाहिए। तो अपन को ये सिंटैक्स याद करना है। ठीक है, एरर तो उल्टा दिया हुआ है ना? हाँ यही मतलब थोड़ा सा आपको है ना टाइम लगेगा समझने में। अब देखो एरर का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। एरर में तो ये कह रही है कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा है। हाँ बेसिकली क्या है कि कंपाइलर के हिसाब से कॉमा के बाद में क्या होता है कि अपन जैसे मल्टीपल कोई भी वैल्यूज़ ले रहे हैं, मल्टीपल जैसे कुछ भी अपन लिख रहे हैं, तो इसको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद में कोई चीज़ एक और दूसरा नाम आना चाहिए था, बट यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस है, ये बोल रहा है वो। तो आपको मतलब मोस्टली आपको एरर इसी टाइप के मिलेंगे कि है ना, जैसे कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके बाद में कॉमा लगाए तो तब वो शायद सही नहीं करेगा। नहीं, तभी देखो एरर देखा। देखो अभी क्या आ रहा है, एक्सपेक्टिंग क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस बट फाउंड कॉमा। भाई क्लास के डेफिनेशन के हिसाब से ये स्टार्ट है, हाँ, स्टेप है उसके अकॉर्डिंगली एरर दे रहा है। बट आपको ये लॉजिक ना सुपर अल्ट्रा क्लियर नहीं मिलेगा, जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं, फिर नॉर्मल इंग्लिश में इतना अच्छा एक्सप्लेनेटरी नहीं मिलेगा। इसका कुछ कंपाइलर के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से एरर मिलेंगे। तो वो आपको धीरे धीरे आप जब कोड करोगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस चीज़ का एरर आ रहा है। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन बहुत ही ईजी है ना, ऐसे। तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, वो प्रैक्टिस के साथ में आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि जिन लोगों ने थोड़ी बहुत बेसिक जावा पढ़ी है, सी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी है, उनको पता होगा कि आप है ना सी लैंग्वेज में इनमें प्रोग्राम बनाते हो, रन का बटन आता है, प्रोग्राम रन होता है ना, प्ले का बटन आता है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी प्ले का बटन नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब ये क्लास कहाँ रन होगी, कैसे कॉल करेंगे। तो बेसिकली एपेक्स में किसी भी क्लास को रन करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये अभी मैंने कोड लिख दिया, ये लाइक अभी ये कोड पड़ा है, एक फ़ाइल में है। ठीक है, आप अगर सेटअप में जाओगे तो आपको इसकी एपेक्स क्लास में फ़ाइल मिल जाएगी, क्योंकि अपन ने ये सेव कर दी है। सेटअप में से भी एपेक्स क्लास यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, डेवलपर कंसोल से भी कर सकते हो। ठीक है, और अपनी इस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट रिपोर्ट। तो अपन यहाँ पर एस पे जाते हैं, एस पे जाते हैं हम, और कंट्रोल F करेंगे। स्टूडेंट रिपोर्ट, ये रही क्लास। अभी क्लास अपनी बन चुकी है। ठीक है, ये देखो यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ पे एडिट करोगे सेव हो जाएगा, एक ही बात है। लोग वहाँ से करते हैं, वहाँ पर फीचर्स ज़्यादा है। उसके बाद जब डेवलपर कंसोल अपन पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन VS कोड में कोड करना सीखेंगे आने वाले कुछ 3-4 सेशन में, और वो मैं जल्दी ही स्टार्ट करा दूँ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड से आप कोड करोगे तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, आपको थोड़ा सा अच्छी है ना, उसमें वाइब भी अच्छी आती है, और खूब सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। डिप्लॉयमेंट करना, फिर अपन थोड़ा बहुत है ना गिटहब वगैरह भी इंक्लूड कर लेंगे, रिट्रीव कैसे करते हैं चेंजेस, मेटा फाइल के साथ कैसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्लास को अपन को कॉल करने के लिए ना एपेक्स में, ताकि अपना आप कोड जब आप लिखते हो ना, आप उस कोड को डिप्लॉय करने से पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉजिक आपका टेस्ट कर सको, इसलिए ये एनोनिमस वाला सेक्शन है। यहाँ पर आप जो भी कोड लिखते हो वो आप रन कर सकते हो। ठीक है,
जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था, सॉरी मैं ये सारा डिलीट नहीं कर रहा हूँ ताकि बाद में रेफरेंस के लिए रहेगा ये। अभी इस क्लास का ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे अगर आपको कल याद हो तो जो अपन ने कल पढ़ा था ये, जिसको भी याद है आई थिंक कल सब आए थे राइट सेम। तो इंटीजर मैंने आपको बताया था कि देखो इंटीजर एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डेट टाइम का मैंने अपन ने टी नाम का वेरिएबल लिया है, सॉरी नहीं ये नहीं, क्या बताया था मैंने, कहाँ गया वो, नहीं वापस से करते हैं, यही बताया था मैंने, ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ, आई थिंक आई डिलीटेड। जैसे आप अपन इंटीजर करते हैं, इंटीजर ठीक है, मार्क्स 2 ठीक है, ये अपन ने इसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, मार्क्स 2 इक्वल टू 199 ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर मार्क्स 2 इक्वल टू न्यू इंटीजर। ये कल वाला ये किस किस को याद है, इसका क्या मतलब था, कोई बताएगा मेरे को? राइट स्पेस कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। मैंने कल ये बताया था कि ये और ये सेम है, इस न्यू कीवर्ड का क्या मतलब है, मतलब जब भी अपन, जैसे मैंने आपको बताया था कल के एपेक्स इज ए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है कि एपेक्स ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलती है, उसके बाहर फ्लेक्सिबल नहीं है इतनी। जावा में, जावा स्क्रिप्ट में आपको थोड़ा बहुत कुछ फ्लेक्सिबल मिलता है, इसीलिए वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी होती है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ती है। बट स्ट्रॉन्ग टाइप का मतलब ये है। अभी न्यू कीवर्ड का जो कल मैंने मतलब बताया था वो ये था कि इंटीजर एक क्लास है, हाँ अपन ने एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है अपन ने यहाँ पे। और फिर मैंने आपको ये बोला भी था कि अगर आपको देखना है कि इंटीजर क्लास कैसी होती है, मैंने ये कल सर्च किया था, देखो ये रही इंटीजर क्लास। तो आपको याद ही नहीं है किसी को भी यार, हर चीज़ क्लास में होती है ठीक है। बूलियन की भी क्लास है, देखो ये रही एपेक्स रेफरेंस गाइड, आपको हर चीज़ मिल जाएगी एपेक्स डेवलपर गाइड में ठीक है। तो जब आप बूलियन का कोई वेरिएबल बनाते हो, बेसिकली आप बूलियन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो आपको ये तो समझ में आ गया, अब इसीलिए तो अपन फिर इंटीजर के अंदर सब कुछ कर पाते, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सब कुछ करके वहाँ पर डिफाइन कर रखा है ठीक है। नाउ अपन आज वाले टॉपिक वापस आते हैं, कल वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स के साथ चलो, कुछ भी पढ़ा हुआ भूलोगे ना दिक्कत होगी आप लोगों को ठीक है। तो ये अपन ने क्लास बना दी, इस क्लास में मेथड बनाया, यहाँ तक इसमें कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ एक बार, ये पब्लिक स्टैटिक डिटेल में क्या होते हैं, मेथड कितने टाइप के हो सकते हैं, सब कुछ बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने कल बेसिक के कोड, मुझे एक मेथड को कॉल करके एक लाइन प्रिंट करवानी है, उसके लिए मैंने मेथड बनाया, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, अंकिता आगे समझ में? अभी इस क्लास को ना, इस मेथड को कॉल करने के लिए अपन को इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अपन है ना, अब ऑब्जेक्ट आप कहाँ बनाओगे, या तो एनोनिमस विंडो बनाओ या दूसरी क्लास में बनाओ, दोनों चीज़ ट्राई कर लेते हैं अपन ठीक है। एनोनिमस विंडो के अंदर अपन एनोनिमस एपेक्स में अपन बनाते हैं, जैसे इंटीजर का वो था सिंटैक्स सेम होगा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम दे देते अपन, obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रिपोर्ट, और ये इसका सिंटैक्स है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखना कुछ भी नहीं होगा, मैंने कल ऑब्जेक्ट बनाया अभी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक वेरिएबल नाम दे दिया और इसका एक इंस्टेंस बन गया, गिर गया मेमोरी में, इंस्टेंस बन चुका है। नाउ दिस obj1 वेरिएबल कैन एक्सेस एवरीथिंग अबाउट दिस क्लास। अभी तो चलो एक मेथड है, मान लो 10 मेथड होता है इसके अंदर, 50 वेरिएबल होते, सब कुछ एक्सेस कर सकता है इंस्टेंस बनाते ही ठीक है। तो अभी अपन इसको अगर हम ना एग्जीक्यूट करते हैं हाईलाइटेड में, तो लॉग ओपन हो गए और अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो कुछ भी डीबग किया है एक बार रुको, ज़्यादा जूम कर दिया क्या मैंने, ठीक है इतने में दिख रहा है सबको, कुछ भी नहीं हुआ ना एग्जीक्यूट, कुछ भी डीबग नहीं हुआ, जबकि मेथड के अंदर तो है, क्योंकि अभी तक अपन ने सिर्फ इंस्टेंस बनाया है,
अपन ने वो मेथड कॉल नहीं किया। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए, अब ऐसा क्यों है कि इस मेथड को कॉल करने के लिए, क्योंकि हो सकता है 100 मेथड हो, उसके अंदर 50 मेथड अपन को 2 ही यूज़ करने हैं किसी और जगह। मैंने आपको ये तो बताया था कि क्लासेस और मेथड के कॉम्बिनेशन का जो लॉजिक है पूरा वो ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल, डायनेमिक और कस्टमाइजेबल बनाने के लिए आप कोड को इस तरीके से लिख सको कि भाई आपको जिस कोड की ज़रूरत है आप उसे ही कॉल करो, जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े आप कॉल ना करो। तो मान लो मैंने कि एपेक्स क्लास के अंदर 10 मेथड बना दिए, बट मुझे ज़रूरत एक ही की है, तो आप केवल उसी को कॉल करोगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर obj1 डॉट कैलकुलेट अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर, अब अगर मैं इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है कि स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ नॉन स्टैटिक कॉन्स्ट्रक्ट। इसका ये मतलब है कि बेसिकली क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है, तो सेल्सफोर्स में एपेक्स में क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप किसी मेथड को स्टैटिक या नॉन स्टैटिक बना सकते हो। स्टैटिक का ये मतलब होता है कि आपको उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, उसको नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो। नहीं होता है तब आपको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अपन एक बार वापस से अपन ट्राई करते हैं। अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, इसका मतलब इस लाइन की ज़रूरत नहीं मेरे को, भाई वेरिएबल ही नहीं बनाना, तो फिर मैं कैसे कॉल करूँ? और क्लास नेम डॉट मेथड, यहाँ तक किसी को समझ में आया क्या? हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि स्टैटिक है। अब एक बार अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे स्टैटिक क्या होता है। बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है कुछ मेथड्स है ना आपको सब जगह चाहिए होते हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि उनका इंस्टेंस नहीं बनाना पड़े, अपन को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़े, तब आप उन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो। अभी मैं इस मेथड को स्टैटिक नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, और सेव कर देता हूँ और अपन वापस जाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये ऐसे बोल रहा है कि जो आप मेथड कॉल कर रहे हो ना वो नॉन स्टैटिक है, तो आप उसको स्टैटिक रेफरेंस की तरह स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में आप उसे कॉल नहीं कर सकते, और जो अपना कॉल करने का तरीका है वो स्टैटिक है। अब यहाँ पर ऐसे आप नहीं कर सकते इसको, अब यहाँ पे आपको obj एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, सेम प्रिंट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा बेसिक था ये तो, ठीक है। अभी है ना अपन एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से एपेक्स समझ में आए। अपन कुछ इनपुट वगैरह नहीं ले, बहुत ही बेसिक सा बनाएंगे कि एक स्टूडेंट के अपन को 5 सब्जेक्ट में मार्क्स डिफाइन करने, हार्ड कोडेड। अब जिनको ये शब्द अजीब से लग रहा है, हार्ड कोडेड क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाएगा। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जब अपन मेथड कॉल करेंगे उस टाइम अपन को वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, वो एग्जांपल अपन नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। और ये समझना पड़ेगा, बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो, है ना। डायनेमिक, ठीक है। और हार्ड कोड का मतलब होता है कि अपन यहीं पे वैल्यूज़ अपन डिफाइन करके वेरिएबल बना करके, जो कल अपन समझे इंटीजर किसी भी टाइप का वेरिएबल दे दो, ठीक है। तो अभी अपन को क्या करना है, ठीक है, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज, बहुत ही सिंपल सा है तो नहीं, सिर्फ परसेंटेज करेंगे अपन, बाकी के अंदर इफ़ अगर आ जाएगा तो मैं वो अभी पढ़ाया नहीं अपन ने, ठीक है। तो अभी 5 सब्जेक्ट में मार्क्स कैलकुलेट करने, तो उसके लिए अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंटीजर इंग्लिश मार्क्स इक्वल टू, मान लो किसी के इतने मार्क्स हैं और इंग्लिश ही नाम दे देते हैं अपन, थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। ठीक है,
अभी इसमें अपन मार्क्स अपन अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। 100 में से है ये हो गया। अभी सबसे पहले तो अपन को टोटल मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो अपन एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टोटल मार्क्स इक्वल टू इन सब का समीशन राइट। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो मैं प्लस प्लस लगा रहा हूँ इनके बीच में स्पेस होना ज़रूरी नहीं है, बट जब आप कोड लिखते हो तो इजीली रीडेबल हो तो आप प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह रखो तो पढ़ने में आसानी होती है। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं किया अपन ने। 5 अपन ने इंटीजर के वेरिएबल बनाए हैं और उनको अपन ने हार्ड कोडेड वैल्यू असाइन की है और टोटल में अपन ने कर दिया। अब अपन को चेक करना है कि ये टोटल कितना आया, मतलब टोटल कैलकुलेट तो हो गया, चेक करना है तो अपन इसको डीबग कर देते हैं। एपेक्स में कुछ भी आपको स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है तो सिंगल कोट्स में आता है, स्ट्रिंग के साथ में कुछ आगे ऐड करना है तो प्लस का सिंबल आता है और फिर वेरिएबल का नाम आता है। अगर आपको स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं करनी, सिर्फ अकेला वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल का नाम लिख दो, अदरवाइज आपको प्लस का सिंबल इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेथड ये टोटल करके प्रिंट करवाएगा, ठीक है। पहले अपन इसको सेव कर देते हैं, अभी सेव नहीं हुई क्लास, ठीक है। सेव हो, कोई भी एरर नहीं है। अब अपन अपना फिर से अपना वो एग्जीक्यूट करते हैं, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। डीबग पे जाते हैं। योर मार्क्स 391। इसमें आपको यहाँ पे स्पेस ऐड करना तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। अब वहीं पे आप यहाँ पर स्पेस दे दोगे तो स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अपन को है ना यहाँ पर अपना टोटल आ गया। अब अपन को मार्क्स कैलकुलेट करना है, सॉरी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। परसेंटेज के लिए अपन एक काम करते हैं, डेसिमल टाइप का बनाते हैं, राइट। डेसिमल परसेंटेज इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख सकते हैं अपन निकल के टाइम पे, ठीक है। क्या आएगा फॉर्मूला? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 500 इनटू 100। तो इसको इंटू करना तो अपन इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे। अब याद है अपने फॉर्मूला फील्ड पढ़े थे तब तो, क्योंकि वो डिपेंडेंट था। यहाँ कुछ नहीं, एपेक्स में आप कुछ भी कर सकते हो। अब अपन इसको भी डीबग करवा देते हैं। इसके आगे मुझे एक और स्ट्रिंग ऐड करवानी है। यू गॉट, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव हो गया। अपना प्रोग्राम रन करते हैं हम और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, अपना ये फॉर्मूला ही गलत हो गया है, परसेंट गलत आ रही है। एक सेकेंड, सॉरी। देखो टोटल सही आ रहा है। इसमें क्या गलत आ रहा है? अपन ये डिवाइड बाय 500 हटा के सीधा सीधा इसको बाहर कर देते हैं ना। बट ऐसा क्यों? चलना चाहिए वैसे तो, चला नहीं। हाँ सिंपल है ये तो यार, बिल्कुल। डीसी में तो 500.0 लिखने की जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, परसेंट में 0 पॉइंट आ सकता है ना, इसीलिए डेसिमल लिया। जवाब में लिखना पड़ता है, जवाब में लिखना पड़ता है।
क्या चीज़? मतलब बेसिक में जब लेते हैं हम्म, जीरो करके। एक सेकंड, अपना ये क्या आ रहा है? नहीं, अपन है अपन ना, इसको सीधा सीधा इंटू 0.20 कर दो, क्योंकि अगर आप 100 को डिवाइड करते हो ना 500 से, 0.20 ही नहीं आता बट है। नहीं चल रहा तो परसेंट तो निकल ही जाएगा। एक सेकंड यार, आई थिंक मैंने कुछ प्रॉब्लम फॉर्मूला में ही है। हम्म प्रॉब्लम तो फॉर्मूला में है, डिबग में नहीं है। हम्म हाँ, इसको या तो ये आई थिंक नहीं चल बॉड जाएगा, मस्ट बी बताओ। ओ डी नहीं, टोटल ब्रैकेट मार्क्स इंटू ओपन 0.20 कर दो, डिवाइड या टोटल मार्क्स इंटू 100 डिवाइड बाय 500 कर दो। 0.2 बोल रहे हो क्या आप? हाँ, अगर आप 100 को डिवाइड करोगे ना 500 से तो 0.20 ही आता है। हाँ, इंटू करना है, हाँ हाँ, हो जाएगा। बट वो मेथड भी तो चलना ही चाहिए ना। नहीं तो अपन उसको डिवाइड करने की बजाय 500 से अगर अपन 100 को डिवाइड कर देते 500 से तो भी एक ही बात है। बट ये तो यार बहुत वियर्ड सी चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी तब तो अपन को करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ब्रैकेट्स वगैरह लगाने ही पड़ेंगे। हम्म हम्म, ठीक है। तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है एकदम, मैथ वाले। अब जब भी कोई प्रोग्राम लैंग्वेज सीखते हो ना, ये स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड वगैरह ये सब बनाने के लिए बोलते हैं। मतलब तो अब है ना, इसके अंदर अपन अपन को इतना समझ में आ गया कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं अपन, और उनकी अपन कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ऑपरेटर सिंपल होते हैं, ऑपरेटर्स डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन आज जो एक और टॉपिक जो कवर करेंगे ना, वो अपन करेंगे कलेक्शंस लिस्ट के। एपेक्स में ना आप लिस्ट कैसे बना सकते हो। अब लिस्ट कब काम में आती है? देखो, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हो ना, तो उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर में जो जो फैसिलिटीज़ होती है उसके हिसाब से कर सकते हो। मान लो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे अगर आपको, जिसने भी बहुत पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, तो सी लैंग्वेज के अंदर है ना स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, एरे वगैरह तो कुछ था ही नहीं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके करते थे हम। फिर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आया, ऐसे करते करते ना हर चीज़ ना डायनेमिक आ जाती है। अब सेल्सफोर्स में अपन है ना इंटीजर नाम का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद में आपको अगर लिस्ट बनानी है इंटीजर की, तो आप लिस्ट बना दो। आपको अगर स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी है, आप स्ट्रिंग की लिस्ट बना दो। किसी भी टाइप की बना सकते हो आप लिस्ट, है ना। आगे जा कर के आपको और कॉम्प्लेक्स करना है कि आपने पूरी एक क्लास के अंदर, मतलब आपको, जैसे कि मैं थोड़ा सा ऊपर से हाई लेवल बता रहा हूँ, जैसे कि आपको है ना किसी यूज़र से इनपुट लेना है जो एक किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर रहा है, ऐसे कुछ इनपुट ले रहा है, मल्टीपल, मतलब कुछ भी इनपुट ले रहा है यूआई पे कोई, और आपको उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में इंसर्ट या अपडेट ऐसा कुछ करना है एक साथ। तो उस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं डेटा को रैप करना। जैसे हिंदी जो अपना रैप की शब्द का जो मतलब है रैप, ऐसे ही जावा में, एपेक्स में रैपर क्लास का यूज़ होता है। अब लिस्ट के अंदर तो आप एक ही टाइप का डेटा इंसर्ट करते हो। आपने जो इंटीजर की लिस्ट बनाई उसमें इंटीजर जाएगा, स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई उसमें स्ट्रिंग जाएगा। बट आप रैपर क्लास के अंदर कुछ भी डाल दो अलग अलग बना करके, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट ऐसा करके बहुत कुछ कर सकते हो। एक सेकेंड है ना, नीड टू टेक अ ब्रेक। किस किस ने पहले से पढ़ रखा है लिस्ट विस्ट ये सब? ठीक है, तो जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं वैसे हम लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या होता है कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। बहुत ही बेसिक है कि आप, ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स कब होती है? जब आप थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाओगे लिस्ट के अंदर। आप अगर दूसरी लिस्ट, एक और लिस्ट आ गई, उसके अंदर फिर एक और लिस्ट है, मल्टी डायमेंशनल भी बन जाती है लिस्ट, है ना। और अपन पहले सिंपल लिस्ट पढ़ते हैं। अब इसको ज़रूरत कब पड़ती है अपन को? कि अपन को मान लो कि नाम स्टोर करने हैं एक लिस्ट में। जैसे आपने एरे पढ़ा होगा, एरे, ठीक है। एरे भी क्या होता है? सेम होता है।
ऐसे ही लिस्ट होता है सेल्सफोर्स में। एरे और लिस्ट एक ही बात होती है। आप सिंटैक्स भी इवन उनका इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि लिस्ट वाला सिंटैक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग इसी को यूज़ करते हैं। अपन को कोई मल्टीपल नेम्स स्टोर करने हैं, मान लो कि ठीक है, ऐसे आपको वो नाम स्टोर करने हैं किसी चीज़ के अंदर, तो और लिस्ट की ज़रूरत ना बहुत ज़्यादा बार पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप काम करते हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे करते हो तो आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। अब जैसे है ना, एपेक्स में एग्जैक्टली लिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, कहाँ यूज़ करेंगे ना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जब अपन है ना बहुत सारे अकाउंट्स पे रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं, तो अपन को लिस्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, अपन ने डेटा फैच करना है, अब खूब सारे अकाउंट आएंगे तो SOQL पढ़ेंगे जब अपन इसमें, तो SOQL में क्या होता है, आप डेटा फैच कर सकते हो ऑब्जेक्ट से, क्वेरी करना। जैसे SQL होती है, SQL की फुल फॉर्म भूल गया मैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है ना, ठीक है। ऐसे ही सेल्सफोर्स ने खुद की बना दी। जैसे एप्पल हर चीज़ नाम चेंज कर देता है ना, वैसे सेल्सफोर्स थोड़ा बहुत कर देते हैं एप्पल की तरह। तो इन्होंने SOQL बना दी, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। उसमें क्या होता है, क्योंकि अभी अपने यहाँ पर काम में आ सकते हैं, इसलिए आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं कि जैसे कि मान लो अभी अपन अकाउंट्स पे हैं, ठीक है, थोड़ा टॉपिक अपन अभी डाइवर्ट हो रहे हैं, बट बेसिक्स बता देता हूँ मैं। ये सारे अकाउंट्स हैं, मान लो इन अकाउंट्स के ऊपर मेरे को एक साथ कोई ऑपरेशन करना है कोड में। बिजनेस अकाउंट कुछ भी हो सकती है, आप खुद सोचो ना कितने सारे अकाउंट है। सब लोग बोले कि यार सारे के सारे अकाउंट को है ना, अकाउंट के आगे प्रीफिक्स लगाओ, अपनी कंपनी का नाम है कुछ भी एक प्रीफिक्स लगाओ, IMP कुछ भी मान लो आप, तो ठीक है। तो आप उसके लिए एपेक्स की स्क्रिप्ट लिखोगे, क्योंकि मैनुअली तो लगाओगे तो नहीं होगा, डेटा लोडर से करोगे। तो अब ये तो 200-400 अकाउंट है, 2-3 लाख अकाउंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। अब अपना जो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एपेक्स में एक्सेस करने से, सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि एपेक्स बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड डेटाबेस है। बाकी के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आप जब लोग कोड लिखते हो ना, जो आप टेबल्स वगैरह बना दिए ना, उसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है डेटाबेस को। आप कौन सा डेटाबेस कर रहे हो, SQL कर रहे हो, PL/SQL कर रहे हो, MySQL कर रहे हो, MongoDB कर रहे हो, Monstack, खूब सारे 10 तरह के आते हैं। फिर उनमें अलग अलग अप्रोच होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उसके लिए डेटाबेस आपका कहीं और होस्टेड होता है, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है आपके बैकएंड सिस्टम से, जहाँ पर आप कोड करते हो, ठीक है, एप्लीकेशन से। बट सेल्सफोर्स में डेटाबेस ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। इसका ये मतलब है कि अभी इस एपेक्स में है ना, क्योंकि आप इस ऑर्ग में लॉगिन हो, इस ऑर्ग का सारा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। डेटा एक्सेस करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ना कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं अपन, सेलेक्ट ID फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। अभी ये एरर देना चाहिए, क्यों देगा एरर, कोई बताएगा? नहीं, ये लाइन एरर क्यों दे रही है? यहाँ तक तो अपना कोड सही चल रहा था, ये लाइन एरर क्यों दे रही है? क्योंकि आप क्वेरी तो कर रहे हो, बट ये जो क्वेरी जो होती है ना, SQL क्वेरी होती है, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ लिस्ट। अगर एक ही रिकॉर्ड है तो एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, उसको आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा आपको, इसलिए हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक बार को ये वाला थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। मैं एक बार रिटर्न करेगा तो लिस्ट फॉर्मेट में ही करेगा, लिस्ट फॉर्मेट में ही करेगा, और उसमें एक ही एलिमेंट हो तो आप उसको एक उस पर आप कर सकते हो, एक वेरिएबल पे। बट आपको पता होना चाहिए कि एक रिटर्न करेगा, अगर ज़्यादा करेगा तो फिर एरर आ जाएगा। अभी अपन एक काम करते हैं, सिंपल से लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं, अपन उस क्लास में बना लेते, उसको कॉल करेंगे ना अपन बार बार। लिस्ट बनाने का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ नहीं होता, लिस्ट कीवर्ड होगा और ये एंकल ब्रैकेट्स के अंदर आपको डेटा टाइप लिखना है। अब अपन ने डेटा टाइप क्या क्या पढ़ लिया, इंटीजर, डेसिमल, बूलियन, है ना, और डेट टाइम, सब कुछ। तो जितने भी अपन ने टाइप पढ़े उन सब की अपने यहाँ पे लिस्ट बन सकती है। तो ये अपन एक बार केवल नेम की लिस्ट, स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हैं कि स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना रहे हैं, और इसको अपन नाम दे दिया नेम्स। जैसे अपन वेरिएबल क्रिएट करते थे कि इंटीजर इंग्लिश, ठीक है। देखो एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग एक अपन नॉर्मल करते हैं, स्ट्रिंग नेम, ये किया, ये भी बिल्कुल वैलिड है। नेम इक्वल टू हाउ टू सेल्सफोर्स, और अपन ने डिक्लेयर वैल्यू डिफाइन कर दी, सही है ये बिल्कुल। और
अब अपन इसको है ना ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सॉरी ठीक है। अब यार दो वेरिएबल सेम नेम की नहीं हो सकते, अपन इसको नेम टू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे अपन ने एक सिंगल वेरिएबल बनाया वैसे इसको लिस्ट बनाना है। बस लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट क्या स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं अपन, वेरिएबल का नाम है, लिस्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे एंकल ब्रैकेट में, डिक्लेयर कर दिया या इक्वल टू न्यू कर दो, न्यू लिस्ट स्ट्रिंग वापस। और ये अब देखो इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। मैं वापस रिपीट करके बता रहा हूँ कि न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास होगी पहले से, ठीक है। अभी कहाँ पर एरर आ रहा है ये, यहाँ पे लिस्ट एक क्लास है। हाँ इस एरर को अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन अपना जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक लिस्ट बनाई नेम्स की, ठीक है, और उसको अपन ने नाम दे दिया नेम्स और टाइप है स्ट्रिंग। अभी अपन इसको अगर अपन प्रिंट करवाएंगे तो ये एम्प्टी प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ देखो मैंने डीबग लगाया लाइन नंबर 20 पे, यहाँ तक तो परसेंट क्या हो रहा है, लाइन नंबर 20 पे एम्प्टी आ रहा है। डीबग स्टेटमेंट रन हुआ है बट क्योंकि अपने लिस्ट में कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हर चीज़ के मैंने आपको बताया था कि मेथड होते हैं, जैसे इंटीजर क्लास में कुछ सपोर्टेड मेथड है, ऐसे ही लिस्ट के भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ना, वो होता है ऐड करने का, कि आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। मान लो आपको ऐड नहीं करना है, आपको लिस्ट क्रिएट करते टाइम कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है उसके अंदर, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका सिंटेक्स होता है, रुको बताता हूँ मैं, देखो उसमें अपन ऐसे कर्ली ब्रेसेस में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि न्यू लिस्ट स्ट्रिंग यहाँ तक किया अपन ने, और इस वाले ब्रैकेट की जगह है ना ये वाला ब्रैकेट ना यूज़ करके हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। और इसमें अपन क्योंकि अपन स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड कर रहे हैं वो सिंगल कोट्स में होता है, तो अपन यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड मान लो अपन ने नाम ऐड कर दिया, ठीक है, और सेव कर दिया। स्ट्रिंग टाइप की 3 वैल्यूज़ ऐड की हैं। अगर सिंटैक्स का कुछ एरर आ रहा था तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर दिखा देता। अपन इसको वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, 3 नाम प्रिंट हो गए। अब अपन को है ना इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है इसी लिस्ट में। देखो यहाँ पर नेम्स प्रिंट करवा रहे हैं अपन। अब इसके नीचे अपन है ना लिस्ट को ऐड करने के लिए सिंपल सिंटैक्स है, वेरिएबल का नाम, लिस्ट का नाम, नेम्स डॉट ऐड। अब इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है अपन को। क्या वैल्यू ऐड करनी है, सिंपल सा है कि स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर देते हो तो सिंगल कोट से पास होगी, कर दिया। अब इसके नीचे अपन दोबारा इसको अपन डीबग करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर तो 3 वैल्यूज आने चाहिए, यहाँ पर 4 वैल्यूज आनी चाहिए। देखो यहाँ से समझ में आ गया। अब इसमें ना एक और अपन चीज़ पढ़ेंगे कि अगर जैसे कि थोड़ा सा ये एडवांस तो नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ कि लिस्ट ना एरे की तरह काम में करती है। उसका ये मतलब है, सॉरी क्या ओपन कर दिया मैंने, उसका मतलब है जैसे अपन ने अभी लिस्ट बनाई है, अपन इसी लिस्ट को अपन
एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे अपन जावा में एरे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एपेक्स बिल्कुल जावा से इनहेरिटेड लैंग्वेज है, उसी की लाइब्रेरी यूज़ करके बनाई गई है। तो अपन को स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट का नाम अपन डिफरेंट नेम देते हैं क्योंकि नाम ऊपर सेम यूज़ हो रहा है, ठीक है। और न्यू लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है, वापस स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। अब देखो इसमें कोई भी वो नहीं है, बस अपन इस चीज़ से ये बताना चाह रहे हैं कि भाई एरेज की तरह ही काम करती है, सेम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और यहाँ पर इसका 3 आ जाएगा। 0 से होता है इंडेक्सिंग, पता है ना सबको, बहुत ही बेसिक है कि एरे में जैसे इंडेक्सिंग होती है वैसे ही होता है। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा इंडेक्स का मेथड कौन सा है। इंटीजर, एक सेकंड, देखो एक ऐड मेथड होता है जिससे अपन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में अपन को अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है, मान लो अभी जैसे मैंने ऐड किया था, अभी ये जो मैंने ऐड किया, एक बार रुको, ये वाला अपन, ये तो सिंपल सिंटैक्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको अपन, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी जो अपन ने ये ऐड किया था, जो ऐड मेथड है वो लास्ट में ही ऐड करेगा, बट मुझे यहाँ करना है, मनु से पहले लेकर के आना है इसको। तो अपन इसके अंदर इसी के साथ में इसका एक कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, ये इसका इंडेक्स ही होगा, ठीक है। तो अपन हाँ इंडेक्स पहले आएगा। जावा में भी ऐसे होता है क्या? 0 पे मेरे को इसको ऐड करना है, ठीक है। अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये इंडेक्स वजह किसको समझ में आ गई, किसको नहीं आई बताओ। ये देखो पहले मान लो लास्ट में ऐड हो रहा था, अभी पहले ऐड हो रहा है। मान लो बीच में ऐड करना है आपको, अब मान लो मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो अपन को इतना देखना पड़ेगा कि ये इंडेक्स कौन सा है, ये 0 1 2। मुझे अगर सेकंड नंबर पे ऐड करना है तो मैं 2 लिख दूंगा और सेव कर दूंगा। अंकिता समझ में आ गई? पूछूंगा मैं कल, है ना, बहाना नीचे कुछ भी। देखो अभी यहाँ पे ऐड हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल मेथड है। ये देखो अगर आपको, मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप उसका ये डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। जो एपेक्स की रेफरेंस गाइड है उसके अलावा हर चीज़ की अलग अलग से एक और गाइड बना सकते हैं। मतलब इन लोगों ने इतना भयंकर वाला डिटेल में समझा रखा है कि एपेक्स रेफरेंस गाइड के अंदर आपको लिस्ट का बेसिक सब कुछ बता रखा है, बट लिस्ट के डिटेल्ड मेथड्स के लिए प्रॉपर लिस्ट की अलग से एक गाइड है जिसको ये हमेशा अपडेट करते हैं, इनकी पूरी टीम अपडेट करती है। तो आप वो देख सकते हो। अब देखो जैसे कि ये यहाँ पर है, देखो बहुत सिंपल है, मैं वही लिख करके समझाऊंगा, एक ही बात है। यहाँ पर हर चीज़ समझना बहुत ईजी है। तो अब इन गाइड्स का क्या काम में होता है, जब आप कोड कर रहे होते हैं ना, आपको कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपने पहले नहीं की हुई है, आपको पता नहीं है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना, तो आप तुरंत उस चीज़ का नाम लिख के गूगल में मेथड्स या रेफरेंस गाइड टाइप कर दो तो आ जाएगा। एपेक्स लिस्ट के अंदर जो मेथड सपोर्ट करते हैं वो देखो ये सारे मेथड्स हैं कि ऐड करने के लिए अपन एलिमेंट पास करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करने के लिए पहले उसका इंडेक्स देते हैं और उसके बाद में पास करते हैं। आपको किसी एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड करनी है तो ऐड ऑल का अपन मेथड यूज़ करते हैं और दूसरी लिस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। ये अपन एक बार हैंड्स ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो अपन ने एक नेम्स की लिस्ट बनाई, ठीक है। यहाँ तक नेम्स के अंदर ये 4-5 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अपन एक है ना एक और लिस्ट बना लेते हैं, अपन लिस्ट स्ट्रिंग की बना रहा हूँ, लास्ट नेम्स इक्वल टू न्यू लिस्ट। ये सिंटैक्स तो क्लियर है सबको?
तो रेक्टिफिकेशन है सिंपल, ठीक है। और लास्ट नेम्स डॉट ऐड, मुझे ऐसे ऐड करना इजी लगता है क्योंकि वो कर्ली ब्रेस वाला मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो मैं यहाँ पर सिंह ठीक है, इसमें एक कंटिन्यूटी में ऐड कर सकते हैं हाँ हाँ या फिर हर बार? कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एरर नहीं आना चाहिए, पता चल जाएगा भूल गया मैं, ठीक है। और अपन इसको यहाँ पर डीबग करवा के देख लेते हैं। हाँ नहीं कर सकते आप कंटिन्यू, एक एक ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे ना तो वो ऐड हो जाएगा सर। कहाँ पर, यहाँ ना, वो तो मैंने बता दिया ना, वो तो ऐसे ऐसे चेक कर रहा हूँ कि भाई अपन को मल्टीपल अगर ऐड करने हैं, ऐड ऑल में तो पूरी लिस्ट पास होती है। अपन अभी के लिए ना यहीं कर देते हैं अपना जो, 1 सेकेंड, और अपन यहाँ पर अपन सिंक, ये अपन आइटम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये अपन ने इसको हम डीबग कर देते हैं नीचे। पहले तो देख लेते हैं कि अपना ये लिस्ट प्रॉपरली बन गया क्या, ठीक है। अब देखो बार बार मैं डीबग इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हम एक और डीबग लगाते हैं कि इस लिस्ट की, सॉरी नेम, ये तो लास्ट नेम है, लेकिन देखो यहाँ पर ऐड करने से पहले डीबग करवा के देख लेते पुराने लिस्ट को। और अपन क्या करते हैं, नेम्स डॉट ऐड ऑल लास्ट नेम्स, फिर इसको दोबारा डीबग करवा लेते हैं, ठीक है। और सेव कर देते हैं। यहाँ मैंने जो किया है, कुछ को दिक्कत लग रही है कि क्या कर दिया, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा ना? कुछ भी नहीं किया, अपन ने एक सिंपल से एक नेम्स की लिस्ट बनाई है, उसमें अपन ने सेकंड इंडेक्स पे ये एलिमेंट ऐड किया। तो इसमें इस लाइन पे बेसिकली ये चारों एलिमेंट होंगे, मनु, तन्नु, सन्नु एंड मानवेंद्र। मानवेंद्र यहाँ बीच में रहेगा। उसके बाद में हमने एक दूसरी लिस्ट बनाई है लास्ट नेम्स की, जिसके अंदर ये चारों लास्ट नेम्स हैं। इसको हमने यहाँ पे डिबग करवा रहे हैं चेक करने के लिए कि यही एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में हम पहले वाली लिस्ट फिर से डिबग करवा रहे हैं, ऐड ऑल मेथड कॉल करने से पहले और ऐड ऑल मेथड कॉल करने के बाद, टू टेस्ट। देखो ये एलिमेंट थे, मैंने मानदर ऐड किया, ये अपन नई लिस्ट बनाई थी, ये ऐड ऑल मेथड कॉल करने से पहले, ये ऐड ऑल मेथड कॉल करने के बाद। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये सब समझ में आ गया ना? ईजी है तो, ठीक है। उसके बाद में अभी तक अपन ने सेट नहीं पढ़े इसलिए रहने देते हैं। क्लियर कर सकते हो आप, बेसिकली क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हो आप सारे आइटम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्लियर का कुछ भी नहीं है। अपन नेम्स डॉट क्लियर मेथड अगर यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम अगर फिर से प्रिंट करवाएंगे इसी लिस्ट को, तो इसमें से सारे एलिमेंट्स गायब हो चुके होंगे। आपको देखो सीक्वेंस समझना पड़ेगा। जब आप डीबगिंग करोगे कोड में, लाइन बाय लाइन कोड डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर तो वैल्यू है, नीचे नहीं है, क्योंकि उस लाइन तक पहुँचते पहुँचते वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ तक वैल्यू है, यहाँ पर अपन ऐड ऑल कर दिया, क्लियर का मेथड कॉल किया, लिस्ट एम्प्टी हो गई। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? सिंपल है बिल्कुल। आप क्लोन कर सकते हो लिस्ट को। क्लोन करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। एक सेकेंड, मैं क्लोन एक और बातें पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट एक मेथड पढ़ लेते हैं अपन, जो कि है कंटेंट्स।
ठीक है, अब देखो क्या होता है। किस किस को इफ़ वगैरह के इसके बेसिक्स पता है? जैसे अपन अभी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, आगे जा कर के और कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐड होते जाते हैं, वो अपन को कोड करने में इजी रहता है। कोई चीज़ आपको चेक करनी है, ठीक है, तो अपन इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये चेक करना है कि इंग्लिश के अंदर 80 से ऊपर आए हैं कि नहीं आए हैं, मान लो मुझे ये चेक करना है। इफ़ का सिंटैक्स सिंपल होता है, इफ़ देन parenthesis देन कर्ली ब्रेसेस। इफ़ के अंदर जो ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम हमारा कंडीशन लिखते हैं। अब ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, नहीं, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एग्जीक्यूट होगा दैट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन और अ बूलियन वेरिएबल। एक ऐसी कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बेसिक मोस्टली केस में कंपैरिजन करते हैं। इंग्लिश इज़ ग्रेटर देन मार्क्स, इंग्लिश ग्रेटर देन 100, सॉरी 100 नहीं हो सकते, 80। इंग्लिश अपन ने ये नाम रखा है ना, सेम ही है। अगर 80 से ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि डीबग कर दे ग्रेड ए, ठीक है। अगर 80 से नहीं है तो एल्स का इफ़ एल्स बताया मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक वाला इफ़ एल्स बताया। इफ़ एल्स पेयर में होता है, सिंपल इफ़ भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर एल्स यूज़ करना है तो इफ़ एल्स के साथ ही होता है, अकेला एल्स नहीं होता है, ठीक है। किसी को कुछ अलग अजीब सा लगे या पहली बार देखो तो बता देना। ठीक है, अपन सेव करते, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो बेटर नेक्स्ट टाइम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश की जो वैल्यू है वो 80 से कम है। मैं इसको अगर मैं 96 कर देता हूँ, कोड को सेव कर देता हूँ, मैंने नीचे जो कोई लॉजिक चेंज नहीं किया, केवल ऊपर ही वैल्यू चेंज की है, और अब ये फिर से वैल्यू चेक करेगा और देखो कांग्रेस यू गॉट ग्रेड ए। तो मेरे यहाँ पे इफ़ समझाने का, बेसिक समझाने का मतलब ये है, क्योंकि अपन अभी कंटेंट्स वाला मेथड करेंगे चेक। तो लिस्ट के अंदर एक और मेथड होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि वेदर यू वांट टू चेक कि इस लिस्ट में ये आइटम है कि नहीं है, ठीक है। मान लो अपने पास लिस्ट आ गई, ये क्लियर ऑल का मेथड है, इससे पहले अपन लिखते हैं अपना कोड। अब यहाँ मुझे चेक करना है कि यार इस लिस्ट में एक पर्टिकुलर आइटम सर्च कर रहा हूँ मैं, वो है कि नहीं है, ठीक है। सो अपन है ना एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स। अभी अपन उसको फॉल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इज प्रेजेंट इक्वल टू ये जो लिस्ट है अपनी नेम्स डॉट कंटेंस, जो भी आप सर्च कर रहे हो वैल्यू पास कर दो। मान लो अपन ये कर रहे हैं, देखो मैंने बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया, इसको अपन ने इनिशियलाइज किया शुरू में फॉल्स, इसकी फिर अपन ने वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अपन कि नेम्स लिस्ट के अंदर अगर लकी नाम का स्ट्रिंग अवेलेबल है तो इसकी वैल्यू अपने आप इसमें चल जाएगी। अगर अब देखो अपन ने इफ एल्स बनाया, अभी तक इफ एल्स यूज़ नहीं किया अपन ने। वेरिएबल बनाना मतलब मैंडेटरी हो गया यहाँ पे ना, बेसिकली कंटेंट्स जो है ना, ये बूलियन वेरिएबल रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करेगा। तो इसलिए हमें वेरिएबल बनाना है। तो अगर ये कंटेन करता है तो इस प्रेजेंट के अंदर क्या वैल्यू जाएगी वो देख लेते हैं अपन, अभी पता चल ही जाएगा ना। फॉल्स का जो
सिस्टम डॉट डिबग अपना दोस्त है, कुछ बता देगा, जहाँ मन करेगा अपन 1000 बार लिख सकते हो आप। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाए तो बहुत सारा मत लिखना, कोड क्लीनअप वगैरह करना होता है, डिबग सिस्टम सारे रिमूव करने होते हैं, उन्हें डिबगिंग के लिए यूज़ में आता है। बिना सिस्टम डिबग यूज़ करे भी अपन डिबग कर सकते हैं कोड को। वो अपन आगे में एडवांस क्लास में पढ़ेंगे कि वीएस कोड में अपन एपेक्स डिबगर कैसे सेटअप करते हैं, हाउ वी कैन यूज़ चेक पॉइंट्स एंड ब्रेक पॉइंट्स, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो अभी अपन यहाँ पर डिबग लगाते हैं, इसका डिबग लगा दिया अपन ने। ये क्यों बताया इसने? ओके चला गया, ठीक है। अपन सेव कर देते हैं, देखते हैं लाइन नंबर 29 पे इसकी क्या वैल्यू है। मेरे हिसाब से फॉल्स आनी चाहिए क्योंकि लकी नाम का कोई प्रेजेंट नहीं है। फॉल्स आ रही है लाइन नंबर 29 पे। यहाँ डिबग लॉग पढ़ने में किसी दिक्कत थोड़ी ना हो रही है, बहुत ही बेसिक है। अब सिंग प्रेजेंट है, अपन सिंग सर्च करते हैं। एग्जीक्यूट किया अपन ने, डिबग ओनली ट्रू। अब देखो कितना इजी है, आपको भी शुरू बहुत इजी आगे काम करना, बस जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको कोड कनेक्ट करना आना चाहिए कि एक क्लास के अंदर है ना खूब सारे अगर वेरिएबल्स मेथड्स हो उसको देख करके घबराना नहीं है। हर चीज़ ना सीक्वेंस में होती है, धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आपके काम की जो चीज़ है वो कोड अगर आप रीड करोगे तो आपको कनेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तब आएगा जब इंटीग्रेशंस वगैरह इन्वॉल्व होगा ना, तब जाके थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अभी बहुत बेसिक है एपेक्स, ठीक है। तो अभी ये कंटेंट्स मेथड समझ में आ गया। उसके बाद में और भी होते हैं कि इंडेक्स आप चेक कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट है, इज़ एम्प्टी है कि नहीं है। इज़ एम्प्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ज़्यादा काम में आएगा आपके। वो इसलिए काम में आएगा कि आप अगर एपेक्स में रिकॉर्ड्स वगैरह इंसर्ट कर रहे हो, लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर एम्प्टी नहीं है तो ही इंसर्ट चलाए। अब देखो ये सब ना, ये चेक वगैरह क्यों करने होते हैं? अब नहीं चलाओगे तब भी चलना चाहिए कोड। ये क्यों होता है? क्योंकि यार एपेक्स सेल्सफोर्स ना क्लाउड पे होस्टेड है। पूरी दुनिया की कंपनियां जो सेल्सफोर्स यूज़ कर रही है वो सारे सर्वर्स यूज़ कर रही है। तो उनको तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि भाई कोई जस्ट बिकॉज आपने घटिया कोड लिख रखा है, आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, या आपका परफॉर्मेंस स्लो हो गई, या आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहा है, या कुछ लिमिट्स एरर आ रहे हैं, तो आपको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना होता है, ठीक है। इसका भी अपन ने एक अभी लिस्ट अपन ने पढ़ ली, ठीक है। सेट और मैप्स अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट का एक एग्जांपल बता देता हूँ कि लिस्ट सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स की नहीं बनती है, ऑब्जेक्ट्स की बनती है, ठीक है। वो कैसे बनती है? मेरे को मान लो कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनानी है, अकाउंट की बना लेते हैं अपन। न्यू लिस्ट, यहाँ तक इसको समझ में आ गया क्या? इजी है, वही है। स्ट्रिंग की जगह अकाउंट टाइप की बना रहे हो, लिस्ट का नाम दे दिया, कुछ भी का दिक्कत नहीं है। अब अकाउंट ऑब्जेक्ट का एपेक्स के अंदर रिकॉर्ड बनाने के लिए वैसे तो अपन यहाँ से बनाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। ये चीज़ आपको कोड में करनी है, कैसे करोगे? अकाउंट ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट, ACC डॉट नेम इक्वल टू अकाउंट फ्रॉम एपेक्स, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या बनाया है? इस लिस्ट को एक बार के लिए साइड में कर देते हैं, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। इसका इस नीचे वाले कोड से कोई रिलेशन नहीं है, देखो कुछ भी रिलेशन नहीं है। जस्ट बिकॉज ये अकाउंट टाइप का वेरिएबल है और अकाउंट टाइप की लिस्ट है, इनका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कोई यहाँ तक समझ में आ गया? इसको अगर आपको चेक देखो बता देता हूँ, क्योंकि यार एक लिस्ट किस मतलब एक अकाउंट टाइप की लिस्ट बना रहा हूँ मैं, नीचे अकाउंट टाइप की वेरिएबल बना रहा हूँ, तो लिस्ट हो सकती है ना कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ नेम्स की और नीचे मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देता हूँ। किसको? कौन बताएगा मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट आएगा अकाउंट का? एक सेकेंड इतना सोच के बताओ, जल्दीबाजी मत करो यार।
क्या आएगी? नल आएगी? मैं तो, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो चेक करूँगा भाई। जावास्क्रिप्ट नहीं है ये, जावास्क्रिप्ट पढ़ के क्या है ये, तो जावास्क्रिप्ट पूरा सबको अच्छा से याद है इनको, कोई बात नहीं। और इस लाइन पे अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपन इधर भी देख लेते हैं। यहाँ क्या आएगी? तुम्हें कुछ नहीं बताना। क्या होगा? नेम प्रिंट होगा, ठीक है। अरे ये तो प्रिंट हो जाएगा ऑब्वियसली, ये लाइन तो प्रिंट होगी। क्या आएगा इसकी जगह? कुछ तो बताओ। लाइन नंबर 40, 42 एंड 44 का आउटपुट बताओ। अंकिता बता देगी, देखना अब तुरंत। अंकिता बताना यहाँ पे क्या आएगा। मैंने एक लिस्ट बनाई अकाउंट की, एक लिस्ट बनाई मैंने अकाउंट टाइप की, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो चुप रहेगा, किसी का भी काम नहीं चलेगा। प्रिंट तो कुछ करवाया नहीं ना इसमें। मैं तो प्रिंट से स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना मैं तो, कि ACC वैल्यू इज़, देखो लिस्ट, ये लिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो इस लिस्ट में भी क्या आएगा? एम्प्टी। और मैंने एक अकाउंट का इंस्टेंस बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसको प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अपन देख लेते हैं। देखो लाइन नंबर 40 पे, क्योंकि अपन ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, वो एम्प्टी है। जो हार्ड कोड स्ट्रिंग है वो तो डीबग होगी, क्योंकि डीबग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो आपने लिस्ट का वेरिएबल कॉल किया है, उस लिस्ट में एक भी रिकॉर्ड नहीं, आपने केवल डिक्लेयर किया है अकाउंट टाइप की लिस्ट। उसके बाद में मैंने एक अकाउंट का वेरिएबल बनाया, उसको भी केवल डिक्लेयर किया था, क्योंकि अकाउंट टाइप का है, इसलिए देखो यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, ये अकाउंट मैंने वहाँ नहीं लिखा था। ये आपने नोटिस किया? देखो मैंने वहाँ पर अकाउंट, यहाँ अकाउंट तो लिख रखा है मैंने, लेकिन यहाँ अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि भाई एम्प्टी वेरिएबल है, अकाउंट टाइप का है लेकिन एम्प्टी है। फिर नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसको अपन एम्प्टी बोलेंगे ना कि भाई प्रिंट क्या हो रहा है, एम्प्टी प्रिंट हो रहा है। हाँ हाँ एम्प्टी। अब यहाँ पे देखो क्या आया कि अपने नेम की वैल्यू दे दो, केवल नेम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अभी तक अपन ने, अब अकाउंट रिकॉर्ड, यार आपको इंसर्ट बता, ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे अपन। ठीक है, वहाँ से इंसर्ट करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। अपन जब यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, यहाँ से न्यू पे क्लिक किया, अरे क्या हो गया, न्यू पे क्लिक किया, रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट किया, और इसका अपने कुछ भी नाम रख दिया। अरे यार ठीक है, सेव पे क्लिक किया तो रिकॉर्ड, ये जो भी है ये अपन फिल कर देते हैं, वैलिडेशन। किसने लगाया वैलिडेशन भाई? ठीक है, सेव हो गया। जब सेव पे क्लिक किया ना अपन ने, तो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो पीछे इंसर्ट का DML ऑपरेशन कॉल्ड होता है। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट मीन्स आप सेल्स फोर्स में रिकॉर्ड्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, मर्ज, इस टाइप की कुछ चीज़ें कर रहे हो, इन सबको DML बोलते हैं। इसके लिए बाद में प्रॉपर डिटेल में क्लास होगी, अभी के लिए बता देता हूँ कि अपन जब भी कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको DML स्टेटमेंट लगाना ही पड़ता है। अभी देखो, अभी तक अपन ने, अब यहाँ पे मैं system.debug ACC करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। ये अब आपने ये देखा था, केवल नेम आ रहा है, बट ये अब नेम आ रहा है। देखो इसका नाम क्या है सर अभिषेक जी? अकाउंट फ्रॉम एपेक्स। तो इस नाम का रिकॉर्ड होना चाहिए। या तो यहाँ पे अपन अकाउंट्स में जाएंगे, मिल जाएगा क्या अपन को? नहीं सेव नहीं किया ना अभी। कहाँ सेव नहीं किया? अच्छा हाँ ठीक है, बताओ जल्दी मेरे को, फिर से कोड दिखाऊँ मैं? ये इंसर्ट नहीं किया ना अभिषेक जी सही आंसर दो प्लीज़ आप तो यार। नहीं मिलना चाहिए, अपन ने अभी तक इंसर्ट नहीं किया। देखो अपन ने केवल एक वेरिएबल बनाया अकाउंट टाइप का, उस पे हमने नेम की वैल्यू डिफाइन की। इंसर्ट कहाँ किया है देख लेते हैं।
यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अकाउंट फ्रॉम एपेक्स है तो ए से आ जानी चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो अपन यहीं पे क्वेरी कर सकते हैं। जल्दी से क्वेरी भी थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको आ जाएगा। मैंने एक क्वेरी की है कि हमको एक है ना अकाउंट ढूंढ के दो जिसका नाम ये वाला हो जो अपन ने कोड में लिखा है। तो यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है ऊपर रिजल्ट। केवल बेसिक्स के लिए, एडवांस में मत समझना क्वेरी वगैरह कैसे होती है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, एकदम अच्छे से सब समझाऊँगा, ठीक है। अब अपन ने इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। अब अपन इंसर्ट करने से पहले ना अपन इसको उस लिस्ट में ऐड करेंगे। हमेशा रिकॉर्ड्स, सिंगल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, बट अपन लिस्ट के थ्रू करना चाहेंगे। उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। देखो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं। इंसर्ट ACC, ठीक है, यही अभी तक लिस्ट का अभी भी कोई रोल नहीं। देखो लिस्ट का अभी तक कोई रोल नहीं है ना। एग्जीक्यूट करके देखते हैं 46 वाले डीबग पे, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो अब मैंने तो आईडी प्रिंट ही नहीं करवाई थी, फिर भी आईडी आ रही है, नेम भी आ रहा है। पहले सिर्फ नेम आ रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है और अपन ने सिर्फ नेम की वैल्यू दी थी, ठीक है। अपन अकाउंट रिकॉर्ड पे नेम के अलावा बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेटस में क्या है वैल्यू, स्टेटस भी डाल के देखते हैं अपन वहीं से कोड से, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, डरो मत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, डांटूंगा ना, घबराना नहीं बिल्कुल भी, कोई भी बोले सामना, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ना एक बार, अभी अपन ने सिर्फ नेम डाला था, ठीक है। देखो सारे जो फील्ड्स हैं वहाँ पर आ चुके हैं ना अपने। पिकलिस्ट फील्ड है, पिकलिस्ट की वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही जाती है, न्यू कर देते हैं, ठीक है। और भी कोई सी फील्ड की अगर अपन को वैल्यू लेनी है, इज़ एक्टिव है, इसको भी अपन यस कर देते हैं। पता नहीं यस वैल्यू है वहाँ पे कि नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। और यहाँ पर अपन इंसर्ट कर रहे हैं, आगे अपन यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं। बैड वैल्यू, अब देखो अब ऐसे है ना, आपको एरर समझना पड़ेगा। पहली बात तो देखो बहुत ही क्लियर कट बता रहा है भाई, लाइन नंबर 66 पे एरर है। 66 तो लाइन ही नहीं है इसमें, कॉलम 1, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना। इनवैलिड और नल फॉर रेस्ट्रिक्टेड पिक लिस्ट, बैड वैल्यू, न्यू स्टेट नहीं है क्या इसमें? अभी तो थी यार, स्टेटस है, सॉरी मैंने स्टेट यूज़ कर लिया। अब एक रिकॉर्ड अगर क्रिएट हो गया है, उसको अगर अपन एडिट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना होएगा। क्या एडिट कर रहे हैं अपन? तो दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं तो सेम नेम से, वो रिकॉर्ड इंसर्टेड है, मैं दोबारा ये जितनी बार कोड एग्जीक्यूट होगा ना, हाँ ऐसे पूछा करो। देखो नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। आप एक कोड को 50 बार एग्जीक्यूट करोगे, 50 बार एग्जीक्यूट होगा। अब दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हो तो पहले वाले रिकॉर्ड पे चेंजेस नहीं कर रहा है, ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है। अरे क्या दिक्कत हो गई? स्टेटस का API नेम डिफरेंट होगा ना स्टेटस का, देख लेते हैं अभी। बट यहाँ पर तो आ रहा है ना, इसको टाइप करने पे डॉट लगाते ही STA, स्टेटस भी कस्टम है, ये रहा, हाँ ठीक है, अभी सेव हो जाएगा। देखो लास्ट टाइम अपने पास केवल ID और नाम आया था, यहाँ पर देखो अब ID भी आ रहा है, एक्टिव यस की वैल्यू अपन ने डाली है इसलिए वो आ रहा है, स्टेटस न्यू डाला अपन ने। इतना समझ में आ गया? अभी मेरे को ना खूब सारे अकाउंट बनाने हैं मान लो, और मैं खूब बार इंसर्ट करते जाऊँगा तो लिमिट रीच हो जाएगी एक ट्रांजेक्शन में। बार बार आप इंसर्ट नहीं कर सकते, 100 या 150 ही लिमिट है, ठीक है। अभी ये अपन ने एक अकाउंट बनाया था, तो अपन इस क्या करेंगे, इस अकाउंट को लिस्ट में पहले ऐड कर देंगे। ये इंसर्ट स्टेटमेंट अपन हटा देते हैं, ठीक है। और जो अपन ने ऊपर लिस्ट बनाई थी, क्योंकि अकाउंट की लिस्ट है इसलिए इसमें हो जाएगा ऐड। यहाँ तक क्या किसी को समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत कुछ है?
लिस्ट इंसर्ट कर रहे हैं अपन, एक ही चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यार ये डीबग एक बार हटा देते हैं, सारे ज़्यादा डीबग हो गए। मैं एक और अकाउंट बना देता हूँ यहीं पे ही, ठीक है। इसका नाम 2 रख देता हूँ, स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस कर देता हूँ और एक्टिव इसका नो कर देता हूँ। यहाँ पे तो इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा ना, सेम नहीं हो सकता। यहाँ तक इसको दिक्कत है। अपन ने एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की अकाउंट की, फिर अपन ने एक अकाउंट का नया रिकॉर्ड बनाया एपेक्स में जिसका नाम ये है, स्टेटस ये है, एक्टिव ये है। अपन ने एक और रिकॉर्ड बनाया जिसका नाम ACC2 है और ये है। इन दोनों को अपन ने डॉट ऐड मेथड यूज़ करके लिस्ट में ऐड कर दिया और इस लिस्ट को एक बार में इंसर्ट कर दिया। दो इंसर्ट स्टेटमेंट बच गया ना अपने, एक बच गया, 2 बार इंसर्ट लगता, नहीं तो ये ऐसा 100 बार भी हो सकता है, 1000 बार भी हो सकता है। लिस्ट बना करके, हाँ, कॉमन लिस्ट बना करके। ये देखो अभी आज से अपन जो पढ़ेंगे ना, आपको बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ, मैं कोई बहुत भयंकर प्रो ट्रेनर नहीं हूँ, तो सीक्वेंस मिसमैच हो सकता है, ठीक है, लेकिन है ना हर चीज़ कवर होगी। आपको लग रहा है कि कुछ मैंने छोड़ दिया, मुझे बताओ, मैं कवर करूँगा। लेकिन आज से अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करेगी आप कितना जल्दी आप इंटरव्यूज़ क्लियर करोगे, जॉब कब लगेगी, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स कोड समझ में आता है, सब कुछ ये समझना बहुत ज़रूरी है। एपेक्स के अंदर हर चीज़ ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना दूर से दिखने में लगता है। डिफिकल्ट आपको तब लगेगा जब आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे ऑनबोर्ड हो जाओगे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तब हर चीज़ मिलती है गूगल पे। बस आपको आर्किटेक्चर, सेल्सफोर्स का, एपेक्स का आर्किटेक्चर बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा कि ये अपन लिस्ट में इंसर्ट क्यों यूज़ करते हैं, सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओ, ये कैसे हो चुका है? ओके, हाँ समझ गया मैं। अपन ने क्यों एरर बताना एक बार, ये मैंने यहाँ पे नाम नहीं चेंज किया ना ACC2 का, सॉरी। ये तो ACC2 है ना, ये तो रिकॉर्ड। अभी मैं केवल डिबग लिस्ट डिबग करवा रहा हूँ, लिस्ट, कोई मैंने वो नहीं करवाया। लाइन नंबर 40 वाला डिबग देख लो एक बार आप। लाइन नंबर 40 पे क्या है, ये था अपना लास्ट। अभी अकाउंट की वैल्यू, इस लिस्ट की वैल्यू है, ये एम्प्टी है, उसको डिबग करवा रहा हूँ 53 पे। तो 53 पे डिबग आया है, देखो लिस्ट है इसलिए लिस्ट का फॉर्मेट प्रिंट का यही होता है। अकाउंट की लिस्ट इसलिए अकाउंट लिखा हुआ है, लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उनकी नंबर एज वैल्यू आएगी। नेम है ये फर्स्ट वाले अकाउंट का नेम, स्टेटस और ये उसकी आईडी। देखो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गए, ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैं को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको ये इसमें बताता हूँ। देखो कैसे प्रिंट होती है लिस्ट। कैसे इसमें जूम हो जाता है कैसे, देखो कैसे डिबग हुई है लिस्ट, कैसे डिबग होती है। अकाउंट टाइप की लिस्ट है, ब्रैकेट में है ये फर्स्ट रिकॉर्ड, कर्ली ब्रेसेस में पूरा डिबग हो चुका है। देखो ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ एंड हो रहा है, कॉमा लेकर के सेकंड रिकॉर्ड। अब ये आईडी है इसकी, सेकंड वाले रिकॉर्ड की आईडी ये है, फर्स्ट वाले की आईडी ये है। तो ऐसे आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। अपडेट करना, डिलीट अनडिलीट सब कुछ अपन पढ़ेंगे। अभी लिस्ट अपन और अच्छे से डिस्कस करेंगे कल सेट्स और मैप के साथ में। आज मैंने जो आपको टॉपिक्स कवर करवाया वो ये है कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हो। एक टाइप की लिस्ट में उसी के होते हैं ऐड आइटम्स। अभी अगर आप इस अकाउंट को, ये जो अपन ने यहाँ पे अकाउंट बनाया है ये वाला, आप नेम्स और लिस्ट में ऐड करोगे, इसमें नेम्स में मान लो अगर आप ऐड करते हो तो एरर दिखा देगा। देखो
मान लो मैंने यहाँ पर ऐड किया नेम्स डॉट ऐड, ठीक है, ACC2, और मैंने कंट्रोल सेव किया। क्या आ रहा है ये? मैथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर वॉइड ऐड अकाउंट फ्रॉम द टाइप लिस्ट। कि भाई ये मैथड का सिग्नेचर गलत है ये, क्योंकि जो नेम्स है ना ये स्ट्रिंग की लिस्ट है, तो आपको अंदर स्ट्रिंग ही ऐड करना पड़ेगा। अकाउंट नहीं जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रिंग ACC2 लिख करके मैं कर रहा हूँ मान लो, तो चल जाएगा। तो अब आपको कल के लिए, कल क्लास में आने से पहले सबको बोल रहा हूँ मैं क्या क्या पढ़ के आना है। पूरी रेफरेंस गाइड नहीं बनने के लिए बोल रहा, ट्रेल हेड पे जो लिस्ट दिखा रखा है वो लिस्ट के मैं 2-3 लिंक्स अभी आपको भेज दूंगा मैं, और इस यूट्यूब में नीचे वीडियो में डाल दूंगा ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके लिस्ट और डिटेल में। मैंने अगर कोई गलत पढ़ा दिया हो तो ठीक है, वो सारा रिवाइज़ करके आना। कल अपन सेट और मैप पढ़ेंगे। लिस्ट सेट में आपका कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन, फॉर लूप वगैरह 2-4 चीज़ें अपन कल की नेक्स्ट की 1-2 क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना।